हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का समापन समारोह चल रहा है। इसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि बाल्यकाल से थोड़ा बहुत संस्कृत में हम लोगों ने भी अध्ययन किया और इस संस्कृत सम्मेलन में जो संस्कृत भाषा की समृद्ध ज्ञान परंपरा के संबंध में भारत और दुनिया से आए हुए जो हमारे विद्वतजन हैं उनके द्वारा यहाँ पर विचार मंथन किया गया है। मेरा मानना है कि इस प्रकार के आयोजन न केवल संस्कृत भाषा के गौरव को पुनः स्थापित करने की दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में संस्कृत भाषा के प्रति रुझान बढ़ाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अच्छा तो ये होता कि मैं भी आपके सामने संस्कृत में ही बोलता, लेकिन अभी चूंकि कक्षा 8वीं के बाद एक क्रम थोड़ा टूट गया, इसलिए मैं अपने को इसमें थोड़ा सा असमर्थ पाता हूं और उस समय सीखी गई श्लोक की पंक्तियां, व्याकरण के मूलभूत नियम और संस्कृत की मधुरता सच में मुझे आज भी प्रेरित करती है। बहुत सारे श्लोक जो उस समय के मुझे कंठस्थ हैं, वो बाल्यकाल में जो संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ाई करी उसी का परिणाम है। जैसे अभी भाई साहब वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे थे, तो एक श्लोक कक्षा 6 में हमने पढ़ा था, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव कुटुंबकम। तो ऐसे अन्य भी बहुत सारे हैं। भाइयों बहनों, संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की भांति केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा, ज्ञान और विज्ञान का मूल आधार है। संस्कृत भाषा के आधार पर ही प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास संभव हो सका है। हम सभी को ज्ञात है कि विश्व की अधिकतर भाषाएं उनकी जड़ें किसी न किसी रूप में संस्कृत से जुड़ी हुई हैं और सनातन संस्कृति के वैदिक काल इतिहास को अगर हम देखेंगे तो हमारे समस्त वेद, पुराण और उपनिषद इसकी रचना संस्कृत में ही की गई है। संस्कृत